पिछले चंद दिनों से मैं ज़िला नारोवाल की वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने के सफ़र पे हूँ और मेरे इस सफ़र में यहाँ के मुकामी लोग भरपूर साथ दे रहे हैं। हम सब की कोशिश है कि जितना हो सके नारोवाल के वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करें, इनसे जुड़ी तमाम गलत अफवाहों को ख़त्म करें और लोगों को एजुकेट करें। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम रिसर्च करने के बाद हमें कोई सांप तो नहीं मिला, लेकिन हमारे दोस्तों को पानी में कुछ मिला है। किधर है? ये देखें, ये देखें। ये है इंडियन फ्लैप शेल टर्टल और मुकामी ज़बान में इसको कहा जाता है कचोपड़, जबकि पूरे पाकिस्तान में आप अगर इसका मुकामी नाम सर्च करेंगे तो इसको कछुए के नाम से जाना जाता है। लेकिन हर मुकामी इलाके में हर जानदार के मुकामी नाम होते हैं। तो ये एक गुस्से वाला टर्टल है जो कि बाइट भी कर सकता है। ये देखिएगा। तो इसकी बाइट थोड़ी सी गंदी होती है, पेन होती है, लेकिन ये जानलेवा नहीं है। ये पानी के अंदर पाई जाने वाली स्पीशीज की तादाद को कंट्रोल करता है, छोटी मछलियों को खाता है, टेडपूल्स को खाता है, मेंढकों को खाता है और बाज़ औक़ात पानी के अंदर पाई जाने वाली नरम कुंपलों को, पत्तियों को, झाड़ियों को भी खाता है। ये स्कैवेंजर भी होते हैं, मतलब कि पानी के अंदर पाए जाने वाली मुर्दा जानदारों को भी खाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमें आज की रात यहाँ पे जो कुछ भी मिले इनका एक्सपीरियंस करवाऊँ और इनका डर ख़त्म करूँ। तो और ये देखें। तो एक को काटा कि और दूसरा कौन हिम्मत करेगा? कौन हिम्मत करेगा? आए कि पकड़ना चाहेगा इसको? शाबाश। तो ये देखें, ऐसे ही मुकामी लोगों का डर उतरता है, वरना लोग डर की वजह से इस तरह के मासूम जानदारों की जान ले लेते हैं। तो एक पप्पी के साथ हम इसको आज़ाद करेंगे। बाय बाय मेरे दोस्त। लेकिन आज की हमारी एक्सप्लोरेशन अभी ख़त्म नहीं हुई। हमें यहाँ पे तलाश है रेप्टाइल्स की। जो भी हमें कुछ मिलेगा हम आप सबके सामने उसको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों चलें। जब आप हर्पिंग पे निकलते हैं तो कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती, टाइम लगता है। हमने अभी अपनी टीम को दो हिस्सों में भेज दिया है, एक बसंतर के उस तरफ है और एक टीम मेरे साथ इस तरफ है। तो जो जो कुछ हमें मिलेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। मुकामी लोगों से मिलने वाली मालूमात किसी किताब से नहीं मिलती, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मुकामी लोगों के साथ से ऐसे जानदारों के ऊपर काम किया जाए जिनके बारे में यहाँ के लोग गलत कहानियाँ और अफवाहें रखते हैं। अब्दुलरहमान भाई ऐसे इलाके अक्सर सानू शिकार करते हैं, मछली का सप शप ज़्यादातर मिलते रहते हैं। ये क्या है? ज़रा टॉर्च लाइट दीजिएगा। ये देखें, यहाँ पे एक बहुत बड़े साइज़ का इंडियन बुल फ्रॉग बैठा हुआ है। इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये स्लिपरी होता है। टॉर्च लाइट यहाँ पे फोकस करेगा ज़रा। ये देखें, कितने बड़े साइज़ का इंडियन बुल फ्रॉग है ये। इसको मेंढक और पंजाबी में इसको डड्डू के नाम से जाना जाता है। ये एक मादा है। मादा की पहचान ये होती है कि इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और नर का साइज छोटा होता है। जब मेटिंग सीजन होता है, मॉनसून में बारिशें होती हैं, तो नर डड्डू, नर मेंढक का कलर पीला हो जाता है और नीचे से इसके ग्लैंड जो हैं वो ब्लू हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मादाओं को अट्रैक्ट करने के लिए। परेशान मत हो मेरी दोस्त, मैं इसको जल्दी छोड़ देता हूँ। ये देखें, जब ये खतरा महसूस करती हैं तो पानी की एक पिचकारी भी मारती हैं ताकि दुश्मन डर जाए और वो इनको छोड़ दे और इनकी बॉडी जो है वो स्लिपरी हो जाए। तो ये देखें, ये छोटे मेंढकों को, छोटे इंसेक्ट्स को, कीड़ों को खाते हैं और इसी वजह से ये हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे ख़ास तौर पे किसानों के बहुत बेहतरीन दोस्त होते हैं, क्योंकि ज़मीनों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों की तादाद को ये कंट्रोल करते हैं। देखें, इसने अपनी स्किन को कितना स्लिपरी कर लिया है। इसमें कोई जहर नहीं होता। अगर ये आपको बाइट भी कर ले, अव्वल तो ये बाइट नहीं करेगी, तो डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी एक पप्पी के साथ आज़ाद करते हैं। लेकिन हमारा असल मकसद जो है वो
सांपों को ढूंढना है, तो ढूंढते हैं। वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करना किसी एडवेंचर से कम नहीं होता, इसीलिए इस एडवेंचर में या तो कामयाबी मिलती है या कभी नाकामी। तो आज की रात हमें रेप्टाइल में सांप नहीं मिले, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। एरिया बहुत बड़ा है, तो अगली सुबह फिर ट्राई करेंगे। जो जो कुछ हमें मिलता रहेगा हम आपको नारवाल डिस्ट्रिक्ट के एरिया में वो सब कुछ इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे।